हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं इस बार के इंडियन आइडल के सेकंड वीकेंड की। हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा हफ्ता था जब इंडियन आइडल के जो अलग अलग जगह ऑडिशंस हुए थे, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अलग अलग जगह जो भी ऑडिशंस हुए थे उन सबको कंसोलिडेट करके फिर आपके सामने उन कलाकारों को लाया गया था जो आगे टॉप 30 में अपनी जगह बना सकते हैं और आगे थिएटर राउंड में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से बात कुछ निकल कर आ रही थी एंड सभी ने गोल्डन टिकट सभी को मिला, लेकिन मुझे कहीं भी ना कहीं गोल्डन माइक वाला डेफिनेटली नहीं मिला। हालांकि मैं इंतजार कर रही थी और मुझे ऐसा लगा था कि एक दो को तो मिलना चाहिए था, बट ठीक है, 3 जजेस हैं, दे आर मोर ट्रेन फॉर जजिंग द पीपल। वैसे भी हम वो पोर्शन देख रहे हैं जो एडिटेड है, वहां पर क्या क्या होता है ये 3 जजेस आर इन बेटर कंडीशन एंड पोजिशन टू से दैट। फिर भी मुझे प्रीतम रॉय का आओगे जब तुम साजना ये अच्छा लगा था। सर्टेनली ही गॉट गोल्डन टिकट। वही सोनाक्षी कर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो बच्चे के तौर पे वो इंडियन आइडल जूनियर में ऑलरेडी आ चुकी हैं, इम्प्रेस कर चुकी हैं और बहुत सुंदर गाती हैं। एंड साथ ही में जब वो गाना गा रही थी रहे ना रहे हम, ये गाना अच्छा तो है ही, लता जी का है और उसमें बहुत सारी बहुत माइन्यूट हरकतें हैं और ये हरकतें वही सुन सकता है जो अच्छे से ट्रेन हुआ है। और यही अच्छी ट्रेनिंग की बात विशाल ददलानी खुद कह रहे थे। सो आई लाइक्ड हर। उसके बाद मैं जिसका इंतजार कर रही थी दैट वाज शगुन पाठक। एक बहुत ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो संगीत में रमी हुई है। मैं कहीं पढ़ रही थी 12वीं पीढ़ी है शगुन पाठक जो संगीत में अपना नाम कर रहा है और ये रांची से बिलोंग करता है और एक पूरा रांची में एक मोहल्ला ही पाठक मोहल्ला है, क्योंकि चाचा चाची दादा दादी सब एक साथ रह रहे हैं और सभी म्यूजिक की पूजा कर रहे हैं, सभी आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई सिंगर निकल कर आता है तो अगर पता नहीं उसने क ख ग पहले सीखा है, सारे ग पहले सीखा है, तो वो मुझे ढंग से बताएगा, लेकिन शगुन की आवाज में वो सीख समझ में आती है, इसलिए मुझे बहुत इम्प्रेस करता है शगुन का गाना। स्वर्ण स्वर भारत में भी मुझे बहुत पसंद आया था। देखते हैं आगे और क्या क्या ये रंग दिखाते हैं। आई क्वाइट लाइक्ड हिम। उसके बाद मुझे जुनेत्रा दास भी अच्छी लगी, बहुत इमोशनल कहानी थी उनकी। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि रियलिटी शो की वजह से हम अलग अलग जगह जो लोग सिंगिंग को, टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको उम्मीद उनकी आंखों में नजर आती है। तो वो उम्मीद की नजर मुझे बहुत अच्छी लगी और सर्टेनली बहुत जरूरी है कि आपकी कहानी कुछ भी हो, स्ट्रगल कुछ भी रहा हो, लेकिन आप स्टेज पर क्या परफॉर्म करते हैं। और उसके हिसाब से जुनेत्रा दास ने ज़बां पे लागा नमक इश्क का जो गाया है वो बहुत सुंदर गाया है। आई लाइक्ड हर। अतुल राव का चुपके चुपके रात दिन। फिर आए गणेश मिस्त्री जिन्होंने लता मंगेशकर की मूर्ति वो लेकर आए थे एंड तेरी भक्ति का वरदान गणपति आराधना की आराधना उन्होंने गाई थी और यहाँ मैं बहुत इमोशनल हो गई। एक तो लता मंगेशकर जी को देखना, आई मीन उनकी मूर्ति को देखना और उनको रियल लाइफ में देखने का वो जो अंतर होता है ना, वो अंतर बहुत दुखी करता है। फिर गणपति बापा की बात कर रहे थे तो मुझे तो अच्छा लगा भाई, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा देखने में कि वो ये वाला जो आगे जिस तरीके से वो गाते हैं गणेश मिस्त्री जी और क्या क्या रंग दिखाकर हमें मनोरंजन हमारा करने वाले हैं। उसके बाद मुझे नाहिद आफरीन बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो जिस भी तरीके के उतार चढ़ावों से गुजरी है मैंने देखा है, सर्टेनली उसमें मैं रिव्यू नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे नाहिद का आना बहुत अच्छा लगा। एक वो संबल होता है ना, संगीत आपकी हिम्मत भी बन जाता है। मुझे इसलिए नाहिद का आगे जाएगी ऐसी बड़ी दिली तमन्ना हुई थी मेरी और चलिए भाई आगे पहुंच भी गई है और ऐसे लोगों को तो मौका मिलना भी चाहिए, राइट। और अनन्या नंदा मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाय रामा जिस तरीके से उन्होंने गाया है, इट वाज नाइस, कुछ अलग सा लगा, इसलिए आई रियली लाइक्ड। और फिर नेक्स्ट राउंड में टॉप 30 को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट राउंड में मालूम किया जाएगा कि कौन अब आगे जाने वाले हैं। थिएटर राउंड है। उसके बाद फिर हाँ, हालांकि ये होगा कि आने वाले एपिसोड में विशाल जी नहीं रहेंगे, उनके अपने शोज लगे हुए हैं, तो लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस नजर आने वाले हैं। बट ओवरऑल इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट। सारे ही ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं, अब टॉप 30 की तरफ जाने वाले हैं। सर्टेनली टॉप 30 की भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन जब वो शो आएगा ये इंफॉर्मेशन मैं तब के लिए बचा कर रखती हूँ। आप मुझे बताइए सेकेंड वीकेंड आपको कैसा लगा है। जय हिंद।